हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं महासागरीय जलधारा और लवणता। इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ को देखेंगे। तो ये दो चैप्टर था एक्चुअली। महासागरीय जलधारा अलग था और लवणता अलग था। ये छोटे छोटे थे, मतलब कम क्वेश्चंस थे, तो इसलिए मैंने एक साथ ही रख दिया है। ठीक है, तो पहले हम लोग महासागरीय जलधारा के एमसीक्यूज़ देखेंगे, उसके बाद लवणता का देखेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे नए पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हम लोग जो भी ये सीरीज चल रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का है। और लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यूज़ बुक है उससे हम लोग हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी जो है चैप्टर वाइज पूरा एमसीक्यूज़ देख चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर लीजिएगा चैनल से जा करके, या फिर आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट। ओके, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी, तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट देखना, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है लूसेंट बुक। ठीक है, और काफ़ी अच्छे एमसीक्यूज़ भी है। तो अगर आप लोग चैप्टर पढ़ते हो और उसके बाद एमसीक्यूज़ बनाते हो तो अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है और आपको पता भी चलता है किस ढंग से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो हम लोग पहले महासागरीय जलधारा, इसके एमसीक्यूज़ को देखेंगे और फिर लवणता का आएगा चैप्टर। ठीक है, इसी वीडियो में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो वैसी जलधारा कौन है जो कि विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है? ऑप्शंस है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, लेबोडोर जलधारा है, बेंगुएला जलधारा, क्यूडाइल जलधारा। तो विश्व की जो सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है वो गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अंध महासागर में प्रवाहित होने वाली एक गर्म जलधारा है। ठीक है, क्या है? गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, गर्म पानी की जलधारा है, और ये कहाँ पे है? प्रवाहित होती है उत्तरी अंध महासागर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? यूरोप का गर्म कंबल किस जलधारा को कहते हैं? ऑप्शन है वेंगुएला जलधारा, किनारी जलधारा, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वे की जलधारा। तो यूरोप का जो गर्म कंबल है इसके नाम से जाना जाता है गल्फ स्ट्रीम जलधारा को। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा गर्म है, गर्म पानी का है, और ये इसको क्या बोलते हैं? यूरोप का गर्म कंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? ऑप्शन से पेरू जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा, अल्नीनो जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। तो क्रिसमस के बच्चे की धारा, इसके नाम से अल्नीनो जलधारा को जाना जाता है। अल्नीनो जो ये वर्ड है ये स्पेनिश भाषा का वर्ड है और इसका अर्थ होता है छोटा बच्चा। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्रिसमस के बच्चे की धारा बोलते हैं, किसको? अल्नीनो जलधारा को। और गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? तो वैसा धारा जिसमें उसके काला पानी होने के कारण उसको काली धारा भी कहते हैं। ऑप्शंस है क्यूरोसियो धारा, अंटार्कटिका धारा, गल्फ स्ट्रीम, कैलिफोर्निया धारा। तो काले पानी के कारण काली धारा के नाम से जाना जाता है क्यूरोसियो धारा को। क्यूरोसियो धारा जो है ये प्रशांत महासागर में बहने वाली एक धारा है, इसको क्या कहते हैं? काली धारा, क्योंकि ये काला पानी होता है इसमें, इसी के कारण इसको काली धारा कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जाना जाता है? तो ये चीज़ मतलब याद रखना कि हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से पेरू की धारा जो है इसको जाना जाता है। ठीक है, पेरू की धारा को हम्बोल्ट की जलधारा भी कहते हैं, और ये प्रशांत महासागर में बहने वाली धारा है और ये ठंडे पानी की धारा है। ठीक है, ठंडे जल की। नेक्स्ट है, महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण क्या है? तो जलधाराएं जो बनती हैं इनके बनने का कारण क्या है? तो इनके बनने का कारण है वायु दाब और हवाएं, पृथ्वी का परिभ्रमण और गुरुत्वाकर्षण, इसकी वजह से भी होता है, और भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान। इन सभी कारणों की वजह से महासागर में जलधाराएं बनती हैं। तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं? तो जो गर्म जलधाराएं होती हैं समुद्र की वो ध्रुवों की ओर जाती हैं। ठीक है, ठंडी धाराएं वो किधर जाती हैं? तो गर्म धाराएं तो जो होती हैं वो ध्रुवों की ओर जाती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुव की ओर भी जा सकती हैं, या फिर उच्च अक्षांश से उष्णकटिबंधीय या फिर निम्न अक्षांश की तरफ भी जाती हैं, लेकिन जो गर्म जलधाराएं होती हैं वो ध्रुवों की ओर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? मारमारा सागर, जापान सागर, सारगैसो सागर, चीन सागर। तो इनमें से कौन सा सागर है जिसके चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? तो चारों ओर जिसके समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है वो है सारगैसो सागर।
सारगैसो सागर जो है ये इसके तट पे क्या है, मोटी समुद्री घास तैरती है। सारगैसो सागर जो है इसके तट पे क्या होता है, बहुत मोटी समुद्री घासें हैं वो तैरती है, जिसको पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहा जाता है। इसीलिए इस सागर को सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है। सारगैसो सागर जो यहाँ पे क्या है कि मोटी समुद्री घास तैरती है, जिसको पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहते हैं, इसलिए इसको सारगैसो सागर कहा जाता है। तो सारगैसो सागर जो है एक ऐसा सागर है जिसके चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? फ्लोरिडा धारा, किनारी धारा, हम्बोल्ट धारा या फिर क्यूराइल धारा? तो दक्षिणी गोलार्ध में बहता है हम्बोल्ट की धारा, जिसको पेरू की धारा के नाम से भी जानते हैं, और ये ठंडे पानी की धारा है जो कि प्रशांत महासागर में बहती है। ओके, नेक्स्ट है, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? बिस्के की खाड़ी में, मैक्सिको की खाड़ी में, हडसन की खाड़ी में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो गल्फ स्ट्रीम जो धारा है, जो कि एक गर्म पानी की धारा है, ये मैक्सिको की खाड़ी में उत्पत्ति होती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एल नीनो जलधारा कहाँ पे प्रकट होती है? तो एल नीनो जलधारा, जिसको क्रिसमस के बच्चे की धारा भी कहते हैं, ये प्रकट होती है पेरू के तट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? तो चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के अप्रवाह से बनी धारा है, इसको हम्बोल्ट की धारा बोलते हैं या पेरू की धारा भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? अटलांटिक महासागर में से कौन सा नहीं पाया जाता है? तो देखो, गल्फ स्ट्रीम तो पाया जाता है, ब्राज़ील की धारा भी, कैनेडी धारा भी पाया जाता है। पेरू धारा जो है या फिर हम्बोल्ट की धारा भी इसको बोलते हैं, ये प्रशांत महासागर में बहता है, ये मैंने आपको बताया भी था। तो ये अटलांटिक महासागर में नहीं पाया जाता, ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड के पास का समुद्री भाग प्रायः कोहरे से घिरा रहता है, इसका कारण क्या है? तो उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड के पास का जो समुद्री भाग है वो हमेशा कोहरे से घिरा हुआ होता है, इसका कारण क्या है? तो इसके कारण को देखते हैं। तो इसका कारण है कि इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म तथा लेबाडो नामक ठंडी धारा का मेल होता है। गल्फ स्ट्रीम जो धारा है, जो कि गर्म पानी की धारा है, और लेबाडोर नामक जो धारा है, ये ठंडी धारा है। तो इसके निकट क्या होता है, न्यू फाउंडलैंड के पास जो समुद्री भाग है, यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम और लेबाडो इन दोनों का मेल होता है, जिसके कारण ये जगह कोहरे से घिरा हुआ होता है। ओके, नेक्स्ट है, महासागर की जल धाराओं का एक असर ये होता है कि वे ऑप्शन से जल को साफ रखती हैं, जल को समान रूप से बांटती हैं, जल को स्थिर रखती हैं, मछलियों को बहा ले जाती हैं। तो जो जल धाराएं होती हैं, इनका एक असर ये भी होता है कि ये जल को साफ रखती है, क्योंकि हमेशा बहती रहती हैं, तो गंदी चीज़ें वो बह के चली जाती है। इससे क्या होता है कि जल हमेशा साफ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी 3 गर्म समुद्री जल धाराएं हैं? तो गर्म धाराएं जो है इसमें से कौन है? गल्फ स्ट्रीम है, मोजाम्बिक है और ब्राज़ील है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा। गल्फ स्ट्रीम तो गर्म धारा है, मोजाम्बिक भी गर्म धारा है, और ब्राज़ील धारा जो है ये भी गर्म पानी की धारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैंडिनेविया के देश उच्च अक्षांशों में स्थित है। समान अक्षांशों में स्थित देशों के भूभाग जाड़े में बर्फ से जम जाते हैं, परंतु नॉर्वे के तट पे स्थित बंदरगाह नहीं जमता, इसका कारण क्या है? तो देखो, स्कैंडिनेविया के देश जो है वो उच्च अक्षांशों में स्थित है, और समान अक्षांश में जो स्थित देश होते हैं उसके भूभाग जाड़े के टाइम पे क्या होता है, बर्फ़ से जम जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि नॉर्वे के तट पे जो स्थित बंदरगाह है वो नहीं जमता, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तरी अंध महासागरीय गर्म जलधारा इस तट के पास से बहती है, इसलिए यहाँ पे जो बंदरगाह है वो गर्म पानी की वजह से, जो गर्म धारा बहती है इसकी वजह से यहाँ पे बर्फ़ नहीं जमता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? अटलांटिक महासागर से इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है? रेनेल धारा संबंधित है, इरमिंजीर धारा संबंधित है, किनारी धारा भी संबंधित है। कैलिफोर्निया धारा जो है ये प्रशांत महासागर से संबंधित है, और ये ठंडे पानी की धारा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महासागरीय जलधारा का संबंध अल नीनो से है? अल नीनो जलधारा का संबंध जो है वो किससे है? हम्बोल्ट धारा से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस द्वीप के द्वारा अगू लहाज जलधारा 2 भागों में विभक्त हो जाता है? तो अगू लहाज जो जलधारा है वो किस द्वीप के पास जो है 2 भागों में वो विभक्त हो जाता है, किस द्वीप के द्वारा? तो ये मेडागास्कर द्वीप जो है इसके द्वारा अगू लहाज जलधारा 2 भागों में वहाँ पे विभाजित हो जाता है। अगू लहाज जो जलधारा है ये गर्म पानी की धारा है।
गाइज़ देखो, ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं इस बुक में और जो भी मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो मैं जितने भी वीडियोस बनाती हूँ, अगर आप लोग कंटिन्यू देख रहे हैं तो 1 से 2 बार देख लिया कीजिए, ठीक है, और खुद से रिविज़न कर लिया कीजिए, तो वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिबाडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ पे एक दूसरे से मिलती है? तो ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था। ये उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पे एक दूसरे के साथ मिलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है? ठंडी जलधारा इसमें से कौन है? क्यूरोसिया तो ये गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम भी गर्म है, रेनेल भी गर्म है, लिबाडोर जो है ये एक ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी ठंडी जलधारा है? बेंगुला जलधारा जो है ठंडी जलधारा है, ठीक है। ब्राज़ील, गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसिया, ये तो ऑप्शन वाले में भी देखा था, ये तीनों गर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म जलधारा है? गर्म जलधारा इसमें से कौन सा है? पेरुवियन धारा, किनारी धारा, बेंगुएला धारा, ब्राज़ील धारा। तो देखो इसमें गर्म धारा है ब्राज़ील धारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? इसका मतलब कि जो ठंडा नहीं है, मतलब जो गर्म है ना। तो अगुलहास जलधारा एक गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है, यहाँ पे मैच करना है, धारा है और उसकी विशेषता है, ठीक है, उसको मिलाना है। क्यूरोसिया धारा जो है ये किससे मैच करेगा? क्यूरोसिया धारा ये प्रशांत महासागर में उष्ण धारा है। क्यूरोसिया धारा क्या है? प्रशांत महासागर में उष्ण धारा है, तो एक 3। पेरू की जो धारा है ये प्रशांत महासागर में ही पेरू की धारा पाई जाती है, लेकिन ये ठंडी धारा है, ठीक है। क्यूरोसिया धारा भी प्रशांत महासागर में है, लेकिन ये उष्ण धारा है। पेरू की धारा भी प्रशांत महासागर में है, लेकिन ये ठंडे पानी की धारा है, जिसको हमबोल्ट की धारा भी बोलते हैं। तो बी का 4 है यहाँ पे देखो, तो ऑप्शन ए यहीं से राइट हो जाता है। सी का 2 हो जाएगा। लिबाडो धारा अटलांटिक महासागर में बहने वाली ठंडी धारा है, और फ्लोरिडा धारा जो है ये अटलांटिक महासागर में बहने वाली उष्ण धारा है, ठीक है। तो डी का 1, सी का 2, ऑप्शन बी ए हमारा यहाँ से राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पे बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पे जो महासागरीय जलधारा है वो है बेंगुला जलधारा, ये ठंडे पानी की धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? देखो योगदान नहीं देती है पूछा है, तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं का एक वृत्त बन जाता है इस टाइप का, ठीक है, सर्कल बनता है। इसमें योगदान जो देता है वो हमें याद रखना है। बेंगुएला जलधारा, पश्चिमी पवन पड़वा और ब्राज़ील की धारा, ये तीनों धाराएं जो है ये सब मिलकर के एक सर्कल का निर्माण करती हैं। इसमें योगदान किनारी धारा का नहीं है, क्योंकि किनारी धारा जो है एक अंध महासागर में बहने वाली ठंडी धारा है। यहाँ पे अटलांटिक महासागर की बात हो रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है, यानी कि ठंडे पानी की धारा इसमें से कौन सी है? ब्राज़ील की धारा तो हमने पढ़ा है गर्म है, गल्फ स्ट्रीम भी गर्म होता है, क्यूरोसिया भी गर्म है। हमबोल्ट की जो धारा है ये ठंडी धारा है, ठीक, ये हमबोल्ट की धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसका सुमेल नहीं है? सुमेल जिसका ना हो वो बताना है। तो ब्राज़ील की धारा जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहती है, ये सही है। हमबोल्ट की धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं बहती है, तो ये गलत है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सुमेल नहीं है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में, अगुलहास हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में कौन सी उष्ण समुद्री धाराएं हैं? उष्ण समुद्री धारा इसमें से कौन सी है? तो उत्तरी अटलांटिक अपवाह और ब्राज़ील की धारा जो है ये उष्ण समुद्री धाराएं हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन सी शीत धारा है? ठंडी धारा इसमें से कौन सी है? तो दक्षिण अटलांटिक अपवाह जो है ये ठंडी धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेंगुला धारा क्या है? गर्म है या फिर ठंडी है, तीव्र गर्म है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो बेंगुला धारा जो है ये ठंडी महासागरीय धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? रेनेल जलधारा जो है ये गर्म पानी की धारा है और ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? तो उष्ण महासागरीय धारा इसमें से गल्फ स्ट्रीम है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सुमेलित है? ठीक है, सुमेलित है बताना है। तो देखो क्यूराइल जलधारा जो है यहाँ पे हिंद महासागर से नहीं बहता है, ये प्रशांत महासागर से बहता है, तो ये गलत हो जाएगा। किनारी जलधारा प्रशांत महासागर से नहीं बल्कि अंध महासागर से बहता है। ब्राज़ील की जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर दिया हुआ, ये भी गलत है, ये अंध महासागर से ये भी बहता है। क्यूरोसिया की जो जलधारा है ये उत्तरी प्रशांत महासागर से बहती है, तो ये वाला जो है मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री धाराएं हैं? तो ठंडे पानी की धारा इसमें से कौन सी है? हमबोल्ट की धारा ठंडी है, ठीक है,
ये तो हमने देखा है। ब्राज़ील की धारा गर्म होता है ना, ब्राज़ील की धारा हमने पढ़ा भी, ब्राज़ील की धारा गर्म होती है, हम्बोल्ट की धारा ठंडी होती है। तो यहाँ पे ठंडी धारा की बात हो रही है, तो पहला वाला ठंडा हो जाएगा, ये गर्म है, तो 2 वाला तो कट जाता है, ठीक है। तो 2 जिसमें वो ऑप्शन कट गया यहीं से। ओयासियो धारा एक ठंडी धारा और कनाडी धारा भी ठंडी धारा, तो यहाँ से 1, 3 एंड 4 ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, है ना। इस टाइप से भी आप लोग देखो, यहीं से अगर हम लोग 2 वाला काट दिए थे तो यहीं से हमारा आंसर वैसे भी ऑलरेडी मिल चुका था, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक गर्म सागरीय धारा है? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, वेंगुला धारा, पीरू धारा। तो गर्म सागरीय धारा, गर्म धारा कौन सी है इसमें? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ये गर्म है। नेक्स्ट मैच करने वाला है, महासागरीय धारा है और तट दिया हुआ है। हम्बोल्ट की जो धारा है ये किस तट पे है? हम्बोल्ट की धारा चिली और पेरू के तट पे, इसलिए इसको पेरू की धारा भी बोलते हैं, तो ए का 2 हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक पड़वा, ये यूके और नॉर्वे के बीच बहती है, तो यहाँ से बी का 4 हो जाता है, ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाता है हमारा। बेंगोला की जो धारा है ये नामीबिया और अंगोला के तट पे, और अगुलहास मोजाम्बिक और मेडागास्कर के तट पे। यहाँ से सी का 1, डी का 3, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कोष्ण महासागरीय जलधारा है? कोष्ण महासागरीय जलधारा इसमें से कौन सी है? तो कुरोसिया जलधारा जो है कोष्ण महासागरीय जलधारा है। नेक्स्ट है, हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में कौन सा एक उत्तरदायी है? तो देखो क्वेश्चन क्या है, हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में जो परिवर्तन होता है इसके लिए इसके जो कारक हैं इसमें से कौन सा एक उत्तरदायी कारण है? तो हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है, ठीक है, जिसके लिए इसका दिशा परिवर्तन होता रहता है धाराओं का, तो ऑप्शन बी यहाँ से राइट होगा। तो गाइज देखो, महासागरीय जलधाराएं जो थी उसके क्वेश्चंस यहीं तक थे, तो हमने देख लिए। अब जो हम लोग देखेंगे वो महासागरीय लवणता से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। ओके गाइज, सो अब हम लोग महासागरीय लवणता के एमसीक्यूज को देखेंगे, ठीक है। जलधारा का हमने देख लिया, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है महासागरीय लवणता से कि विश्व में सर्वाधिक लवणता जो है किस में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा लवणता, ऑप्शंस है ग्रेट साल्ट लेक, मृत सागर, प्रशांत महासागर, वान झील। तो देखो, जब हम लोग पढ़े नहीं होते ना चैप्टर, तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या ग्रेट साल्ट लेक है, लग रहा है ना कि ग्रेट साल्ट है तो सबसे लवणता इसी में पाया जाता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। सर्वाधिक जो लवणता है वो वान झील में पाई जाती है। वान झील तुर्की का है, तुर्की में है वान झील। तुर्की का जो वान झील है ये सर्वाधिक लवणता इसी में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कितना? 330%। सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो लवणता पाया जाता है वो वान झील में ही पाया जाता है, और वान झील है कहाँ पे? टर्की में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में जो लवण पाया जाता है वो कौन सा है? तो वो सोडियम क्लोराइड है, NaCl जो है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है सागरीय जल में, लगभग 77.8% होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, थोड़ा जूम करती हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल में उपस्थित लवणों का उनकी मात्रा के आधार पे सही अवरोही क्रम बताना है। उनके मात्रा के आधार पे, तो देखो समुद्र में सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, ये तो हमें पता है, 77.8% होता है ये। उसके बाद जो नंबर आता है वो मैग्नीशियम क्लोराइड का आता है, MgCl का, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड ये आता है 10.9% लगभग होता है ये। तो सबसे ज़्यादा तो सोडियम क्लोराइड है, सेकंड नंबर पे मैग्नीशियम क्लोराइड आता है 10.9%। उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट का नंबर है 4.7%, फिर आता है कैल्शियम सल्फेट 3.6%, ठीक है। तो यहाँ पे अवरोही क्रम में हम लोगों को बताना है, जो मतलब अवरोही क्रम मतलब ज़्यादा फिर कम, ठीक है, उससे भी कम। तो सबसे अधिक सोडियम क्लोराइड, तो 1 सब में 1 है। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड का नंबर आता है ये 10.9%, मैं लिख भी देती हूँ अगर आपको नोट्स में लिखना हो। ये 77.8%, ये 10.9% होता है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो 1 के बाद 2 का नंबर आता है, 2 का नंबर, तो ये दोनों तो कट गया है ना। उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट का नंबर आता है, ये होता है 4.7%, तो 4 हो जाएगा। 1 to 4, उसके बाद 3, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। कैल्शियम सल्फेट है 3.6%, ठीक है। नेक्स्ट है, लवणता के अवरोही क्रम में निम्नलिखित सागरों का सही क्रम बताना। अवरोही क्रम यानी कि ज़्यादा फिर कम, तो इसमें लवणता के आधार पे अवरोही क्रम हमें बताना है। तो
ऑप्शन बी राइट हो जाएगा कि लाल सागर में सबसे अधिक लवणता पाया जाता है। इन ऑप्शंस के हिसाब से 41% पाया जाता है। उसके बाद आर्कटिक सागर का नंबर आता है, फिर काला सागर। काला सागर जो है ये इसमें 15% ही लवणता होता है, ठीक है। तो अब वही क्रम में ये हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट। नेक्स्ट है महासागरीय जल में लवणता की सर्वाधिक मात्रा किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। तो किन अक्षांश के बीच जो है लवणता की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, तो ये 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के बीच लवणता जो है सबसे अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट है समुद्री जल की औसत लवणता कितनी है। समुद्री जल की औसत लवणता 35% है। नेक्स्ट है महासागरीय जल की सर्वाधिक लवणता कहाँ पे पाई जाती है, किसके निकट पाई जाती है, तो ये 35 डिग्री अक्षांश के निकट पाई जाती है। नेक्स्ट है सामान्यतः महासागरीय जल की लवणता गहराई में वृद्धि के साथ साथ क्या होता है, तो महासागरीय जो जल होता है उसके गहराई में जितना ज़्यादा जाए उसमें लवणता की वृद्धि क्या होगी, बढ़ती रहेगी, ठीक है। जितना अंदर जाओगे वो उतना ज़्यादा लवणता उसमें होता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाया जाता है। तो हमने पहला ही क्वेश्चन देखा था कि विश्व का जो सबसे सर्वाधिक लवणता है वो पाया जाता है वॉन झील में 330%, ठीक है, वॉन झील में। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में वॉन झील नहीं है, तो इस ऑप्शंस के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो लवणता है जिस सागर में पाया जाता है वो है मृत सागर। मृत सागर में 238% लवणता पाई जाती है। और एक चीज़ याद रखना कि विश्व का सबसे ज़्यादा लवणता वान झील में पाया जाता है 330%, और सेकंड नंबर पे पूरे वर्ल्ड में मृत सागर ही आता है 238% के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में मृत सागर ही होगा सही, क्योंकि यहाँ पे वान झील नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है खारेपन की दृष्टि से जो समुद्र अन्य तीनों से भिन्न है वो कौन सा है। खारेपन की दृष्टि से जो समुद्र भिन्न है वो हमें बताना है। तो देखो भिन्न जो है वो मृत सागर होगा, ठीक है, क्योंकि मृत सागर जो है ये सबसे अधिक लवण है सबसे ज़्यादा इसमें से, ठीक है। लाल सागर, काला सागर और भूमध्य सागर से अगर कंपेयर करें तो ये बहुत ही ज़्यादा अधिक है इन तीनों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मृत सागर में उच्च लवणता का कारण क्या है। मृत सागर में लवणता ज़्यादा पाया जाता है वॉन झील के बाद सेकंड नंबर पे, तो इसका कारण क्या है, वाष्पीकरण का उच्चतम दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला सागर में लवणता की मात्रा कम होने का कारण क्या है। तो काला सागर में मैंने बताया था 15% ही अप्रोक्स पाया जाता है लवणता, तो इतना कम लवण होने का इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये है काला सागर में लवणता की मात्रा कम होने का कि नदियों के द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है यहाँ पे, जिसकी वजह से लवणता यहाँ पे कम होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है। अटलांटिक, प्रशांत, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इनमें से जो सबसे अधिक लवणता पाया जाता है वो अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर सागर में अपेक्षाकृत अधिक लवणता का कारण क्या है। तो उत्तर सागर में अधिक लवणता पाने का कारण ये है उत्तरी अटलांटिक पड़वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता क्या होती है, घट जाती है, बढ़ जाती है, एक समान रहती है, फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो गर्मी के मौसम में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की जो लवणता है वो घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत सागर में लवणता की मात्रा काफ़ी अधिक है, इसका कारण क्या है। तो मृत सागर में ऐसा क्वेश्चन हमने एक देखा भी था, तो उसमें एक ही ऑप्शन था, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ऑप्शंस हो जाएंगे कि जल के निकासी का अभाव है, यहाँ पे स्वच्छ जल की आपूर्ति का अभाव है और तीव्र वाष्पीकरण है, ठीक है। अधिक घनत्व इसका कारण नहीं है, तो 1, 2, 3 ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सागरीय लवणता का स्रोत क्या है। सागरीय लवणता का स्रोत नदियाँ हैं, ठीक है, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना है। तो अरब सागर जो है इसके पानी का औसत खारापन है 35 पीपीटी, इसको याद रखिएगा, ये भी बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आप लोग बीपीएससी की प्रिपरेशन करें तो आपको बता दूं कि बीपीएससी का प्रीवियस ईयर हम लोग पूरा घटना चक्र जो है बीपीएससी का पूर्वावलोकन उससे पूरा देख चुके हैं, उसका भी प्ले लिस्ट आपको चैनल पर दिख जाएगा। तो एक बार आप लोग चैनल पर जा करके प्ले लिस्ट वाला जो कॉलम है ना उसको चेक कर लेना, काफ़ी यूज़फुल है आप सबके लिए। सो गाइज महासागरीय जलधारा और लवणता के एमसीक्यूज़ को हम लोग देख चुके हैं, तो आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड कुछ डाउट है या कुछ बोलना है तो आप मुझे कमेंट में कह सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए मेरे चैनल को, ओके, तो ताकि जल्दी ग्रो हो हमारा चैनल और हमारी फैमिली भी बड़ी हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।